नॅशनल लेवलचं संघटन असल्यामुळे ही लोक तुमच्या समोर हिंदीमध्ये वगैरे बोलत होते आणि तुमच्या समोर मराठीमध्ये मी जे काही बोलतो आहे तर एक एक शब्द योजून बोलावं लागतो, अदरवाईज हिंदीची आमची बरी प्रॅक्टिस आहे. तर स्ट्रेटवे याच्यानंतर मी आता हिंदीमध्ये बोलतो. आजचा हा जो कार्यक्रम जो है आज का यहाँ का जो आज प्रोग्राम जो हमने जो आयोजित किया है ये धम्म दीक्षा शिरोमणि ऐसा यह प्रोग्राम आयोजित किया गया. और हमारी जो बहू है तो उसका जन्मदिन भी होने की वजह से तो मैंने ये कहा कि जन्मदिन जो है एक अलग प्रकार से जो है बुद्धिस्ट पद्धति से हम लोग मनाएंगे. तो वो हमारे यहाँ आने के बाद उसका जन्मदिन जो है ये पहला जन्मदिन होने से और क्योंकि आज शनिवार को जो है मैं और भी कोई जगह पर बिजी रहने की वजह से मैं घर का कार्यक्रम जो है यह अटेंड करना मेरे लिए मुश्किल था. तो मैंने ऐसा कहा इनको कि यह धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम है जन्मदिन जो है इसको धम्म दीक्षा के प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. तो इस तरीके से आज का ये प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहा है. तो ये धम्म दीक्षा का ये जो विधि है तो विधिवत जो है तुम्ही खाऊन पण घ्या आणि माझ्या ऐका पण. तो विधिवत अगर हम 30% नागपुर में लोग हैं बहुत ज़्यादा हाँ हो अरे बाहर पण द्या ना. हाँ वो मोदी गवर्नमेंट जैसा एक ही सगा ये जो एक विधि जो है हम जो घर में कर रहे हैं 30% पॉपुलेशन नागपुर में अगर इस तरीके की अगर हम दीक्षा विधि अगर करते नागपुर में ना तो हमारे और आपके बस्तियों में जो कुछ भी क्रिश्चियनिटी और फादर लोग घुसे ना एक एक आदमी इतना कट्टर होता था कि उस फादर को उसने बदल दिया होता. धम्म दीक्षा का बहुत ज़्यादा असर है. एक ब्राह्मण जो है बहुत ज़्यादा कट्टर है. उनकी दीक्षा विधि कितनी है, महिलाओं को दीक्षा नहीं है उनमें 50% लोगों को है ना, आदमियों को है. बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को महिला और पुरुष दोनों को दीक्षा दी. कितनी परसेंट मेंबरशिप हो गई? 100% मेंबरशिप है. फिर कट्टर वो कैसे जाता? आधे को दीक्षा दिया खाली आदमियों को ब्राह्मणों में. बाद में इस्लाम में फिर से पुरुषों को दीक्षा है महिलाओं को नहीं है. 50% मेंबरशिप हमारी 100% मेंबरशिप. 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को समानता से दीक्षा दिया. लेकिन कट्टरता हमारे सोसाइटी को अगर हमने चेक किया क्रिश्चियन लोग ज्यादा कट्टर है हम ढीले ढाले, मुस्लिम लोग ज्यादा कट्टर है हम ढीले ढाले, ब्राह्मण लोग ज्यादा कट्टर है हम ढीले ढाले. और इसीलिए 30% पॉपुलेशन रहने के बावजूद भी हमारे बस्तियों में सबसे ज्यादा अम्बिडेटेड बुद्धिस्ट जो महार कम्युनिटी से जो बुद्धिस्ट बने वही क्रिश्चियन क्यों बने? मेरा मानना यह है कि अगर मूवमेंट नागपुर में खत्म तो पूरी दुनिया में खत्म. मूवमेंट अगर नागपुर में खत्म तो सारी दुनिया में खत्म हो जाएगी. तो इस दीक्षा विधि का जो प्रोग्राम है बाबा साहब ने अपने तब उद्यानी धम्मा में लिख के रखे कि भिक्षुओं की दीक्षा विधि थी, गृहस्थ उपासकों की दीक्षा विधि नहीं थी. अनेक कारण है, उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कुणी जात असेल तर जेवण करून जा, थोड्या वेळानंतर जेवण. लेकिन गृहस्थों की दीक्षा विधि नहीं होने की वजह से भारत में बुद्ध धर्म नष्ट हुआ. तो उस टाइम में जो दीक्षा विधि नहीं होने की वजह से बुद्ध धर्म यहाँ नष्ट हुआ. अभी तो बाबा साहब ने 22 व्यक्तियों द्वारा हमको दीक्षा दिया, इसके बावजूद भी बुद्ध धर्म को रिवर्स गेयर लगा के नहीं लगा. ऐसे चक्कर चलता रहा तो 15-20 साल के बाद जो है ना इससे भी डबल स्पीड से जो है बुद्धिज्म जो है पीछे जाएंगे. तो एक व्यक्तिगत जो दीक्षा विधि जो बाबा साहब ने जो कहा मास कन्वर्शन ज्यादा लोगों को दीक्षा देना और व्यक्तिगत दीक्षा देना, ये अगर हम करते हैं तो वो जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा कट्टर होगा. जो ब्राह्मण को देख लिया हमने टेस्टेड होके, मुसलमानों को देख लिया. और क्योंकि हमने जो दीक्षा विधि दे रहे हैं तो उस बुद्ध और बाबा साहब का जो धम्म है
वो टेस्टेड होके हो गया, आपको चेक करने की अब जरूरत नहीं, वो खुद बोलते चेक करो, लेकिन कितना चेक करते रहोगे, मरते दम तक चेक करते रहोगे क्या? वो टेस्टेड होके दोनों लोग हैं। और मानवतावाद में आप जो है उनको दाखिला देते हो, मतलब एडमिशन देते हो, जिसको दीक्षा बोलेंगे। तो इस तरह से दीक्षा विधि के बारे में तभी हमारे समाज में जो बुद्धिवाद जो बढ़ गया है, मैं सवेरे भी जो बोल रहा था कि बुद्धिवाद बढ़ गया, और बुद्धिवादी जो लोग हैं तो दीक्षा विधि के द्वारा लोग कट्टर होना या आचरण करना ऐसा नहीं, तो खाली प्रचार द्वारा होना चाहिए, ऐसे जो बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी सुनाऊंगा आपको, कि आप सोचो कि कोई एक थोड़ा सा बाहर के लोग जो बहुजनवाद है, जो अम्बेडकरवादी और जो अम्बेडकरेट लोग हैं, ये जो लोग हैं ये बाबा साहब को, बुद्ध को मानते हैं। उन्होंने अपने घर से जो है देवी देवता और वायुप्रत्यय के हिसाब से चलते हैं। वो लोग एक बात करते हुए आपको नजर आएंगे कि हम जो है बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, और सही में वो चलते भी, आचरण भी करते हैं, इसलिए हमें दीक्षा विधि की जरूरत नहीं है। तो आप इसके बारे में कोई एक बड़े गांव का जो एक कुआं जो होता है ना, बहुत बड़ा कुआं होता है, खेत में बड़ा जो कुआं होता है ना, बहुत बड़ा कुआं, उस बड़े कुएं में ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा हाथी गिर गया। कुआं बहुत ज्यादा बड़ा है और हाथी उस हिसाब से छोटा होता है, बड़ा है, लेकिन उस कुएं में वो हाथी गिर गया। अब कुआं जो है वो इतना बड़ा और हाथी ये भी बड़ा है, लेकिन वो कुएं के हिसाब से इतना। अब सोचेंगे कि इस हाथी को बाहर निकाला जाए, और हाथी को बाहर निकालते वक्त जो है कुछ लोगों ने ऐसा किया कि इसको बाहर निकाला जाए और उसको रस्सी से बांध के बाहर निकालते। अम्बेडकरवाद की कहानी बता रहा हूं मैं, बहुत केयरफुली सुनिए, कि उसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालते निकालते हाथी बाहर तो आता है कि उस लेवल तक आने के बाद जो है बहुत समय से उस हाथी को बाहर निकाल रहे हैं, बहुत समय से हाथी को बाहर निकाल रहे हैं, और पता नहीं चल रहा है कि हाथी अब बाहर क्यों नहीं आ रहा। जबकि कुआं बहुत ज्यादा गहरा था, अब सारा का सारा कुएं से एकदम कुएं के ऊपर के लेवल को हाथी आ गया। अब खाली आधा फुट भी नहीं, 1 या 2 इंच भी जो है इतना जगह बची नहीं कि अभी हाथी बाहर आना चाहिए। सारी जद्दोजहद किया, अम्बेडकरवाद में जो जद्दोजहद करते ना अम्बेडकरवाद को समझने के लिए, और पूछा जाता है कि इतना सारा जद्दोजहद करने के बाद हाथी इस लेवल को आ गया अभी, लेकिन हाथी बाहर क्यों निकल नहीं रहा? तो एक आदमी जवाब देता है कि हाथी तो आ गया, लेकिन अब जो है नहीं आने का कारण उस हाथी की पूंछ अटक गई। हाथी की पूंछ अटक गई, मतलब हमें पूरा इतना बड़ा जो अम्बेडकरवाद है ये सारा समझ में आया। अम्बेडकरवाद कितना समझ में आया? सारा का सारा, लेकिन धर्मांतर नहीं करूंगा। 3 मिनट या 4 मिनट की विधि है, त्रिसरम पंचशील 22 आप बोलते हो, 5 या 6 मिनट में पूरी दीक्षा विधि खत्म हो जाती है। तो सारा का सारा वो जो हाथी उसमें से बाहर निकल आया, लेकिन पूछ रह गई, धर्मांतर नहीं करूंगा। मतलब कोई एक आदमी हंसेगा कि इतने बड़े कुएं से इतना बड़ा हाथी निकल गया और पूछ तो बहुत छोटी होती है, ये हंसने वाली बात है ना। अम्बेडकरवाद का यही किस्सा हुआ, अम्बेडकरवाद का यही मामला चालू है कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई। ये जब बातें मैंने, कोई हमारे एक दोस्त है उसको जब बताया, राकेश कुमार रवि, वो आए थे नागपुर में भीमाताई के पहचान से, और बोले मैं इतना सब पालन करता हूँ, ये करता हूँ। सवेरे मिले वो मुझे, और मिलने के बाद बोले कि मैं तो इतना पालन करता हूँ, इतना स्टडी करता हूँ, तो मुझे धम्म दीक्षा की क्या जरूरत है, मैं तो बुद्धिज्म का प्रचार भी करता हूँ। उन्होंने ऐसा कहने के बाद जो है मैं चुप रहा, क्योंकि पूरा दिन भर तो उनको मेरे साथ ही घूमना था, कभी चिचोली जाना था, कभी ड्रैगन पैलेस, हैरी बुद्धू में, ये सब स्पॉट जो है उनको मेरे द्वारा घुमाना था। और ये कहानी मैंने बताया गढ़मेश्वर के पेट्रोल पंप पर, और हमारे सामने वो पेट्रोल भर रहे थे, डीजल भर रहे थे, तो टैंक बहुत फुल भरने की वजह से 15-20 मिनट का हमें समय गाड़ी में मिला, और ये सब मैंने कहानी बताया। सर बोले खत्म होने के बाद
मुझे जाने के पहले दीक्षा लेना है। जो आदमी सवेरे कह रहा था कि मुझे दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, बिहार का एसी कम्युनिटी का धोबी समाज का आदमी बोले मुझे पूछ अटका के नहीं रखना है। बोले मुझे समझ में आ गया, हमारे सोसाइटी के लोग जो बुद्धिवादी जो लोग हैं ना, इसी तरह से पूछ लटका के रखे हैं, और जिसकी वजह से बाबा साहब के मूवमेंट को है ना पूरा, मतलब ये जो पूछ है जो निकल नहीं रही, जो भी बोल रहे हैं हंसी की बात है, लेकिन उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से एक विधि होती है, इसको रिचुअल कहते हैं, तो विधि पूर्वक ये जो काम हमने किया है, यहाँ पर सफेद कपड़े होंगे, त्रिशरण बोलेंगे, पंचशील बोलेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लोग आएंगे, वो सफेद ड्रेस पहने हुए धम्म कार्य करने वाले वही दीक्षा देंगे। ये जो विधि बाबा साहब ने बताई, ये जो विधि बाबा साहब ने यहाँ पर किया कि बाबा साहब को डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलिटिस है, हाई बीपी है, सराउंडिंग के कार्यकर्ता है, वो बाबा साहब का दिमाग खराब कर रहे कि अगले साल इलेक्शन है, थोड़ा सा रुक जाओ। ऐसे में बाबा साहब ने इतना जद्दोजहद करने के बाद आर्थराइटिस, डायबिटीज, स्पॉन्डिलिटिस आए और हमें दीक्षा दिया। विधि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसी घटना विधि के बारे में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है संविधान बनाते वक्त जो है एक सवाल आया था कि आप संविधान की जो समिति है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, इनको क्या अधिकार है संविधान बनाने का। तो कोई भी जो है जवाब नहीं दे पाया। तो बाबा साहब ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसको टोटल अधिकार है। तर्क ये दिया गया था कि आपको क्या अधिकार है, आप जो है वो डायरेक्ट इलेक्टेड पर्सन नहीं है। उस टाइम में जो इलेक्शन थे वो आमदार लोगों ने संविधान सभा के मेंबर लोगों का इलेक्शन किया था। किसने वोटिंग किया था? आमदार लोगों ने संविधान सभा के लिए। आप जो आमदार खासदार को जो वोटिंग करते हो डायरेक्ट, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। इनडायरेक्ट इलेक्टेड आप पर्सन रहने की वजह से आपको क्या अधिकार है, ऐसा जो कहा, तो बाबा साहब ने उनको जवाब दिया कि इन लोगों को भी पब्लिक ने चुन के दिया है, और स्टार्टिंग में कोई भी स्टाइल की कोई भी पद्धति रहे, उन लोगों को मतलब दे हैव द पावर टू फंक्शन, मतलब उनको सारे प्रकार के काम करने की जो अथॉरिटी पावर फंक्शन करने की उनको अथॉरिटी होती है, बाबा साहब ने ये कहा। और करीब 15-20 साल से जो है ये जो विधि पूर्वक शब्द के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि संविधान के उस प्रियम्बल में उसका जो अनुवाद में सबसे ऊपर का जो शब्द है वो अनुवाद गलत हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी वाला, इंग्लिश का तो जो शब्द है वो रहेगा, लेकिन हिंदी और मराठी और कोई भी जो वेरियस लैंग्वेज में तो प्रियम्बल जाते वक्त उसका अनुवाद जो है गलत हुआ। गंभीरता पूर्वक बाबा साहब ने वहां पर सोलमली लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिसॉल्व्ड, गंभीरता पूर्वक ऐसा उसका अनुवाद किया गया है। बाबा साहब को उससे मीनिंग था कि हमने ये जो संविधान निर्माण किया यह विधि पूर्वक निर्माण किया, उसकी एक विधि हुई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये हुई। उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना, ब्रिटिशर्स के वो क्रिप्स मिशन आया 42 में, और वो वहां से संविधान सभा का ये सब प्रोग्राम होते सिस्टमेटिक इन लोगों ने इनको वोटिंग किया, और उसके बाद इन्होंने संविधान बना। तो ये जो विधि जो है ये बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई है। और बाद में विधि के बारे में फिर से बाबा साहब जो है कि ये जो शपथ जो है, जो दीक्षा विधि की जो शपथ है हमारी, तो इसमें फिर से अभी बारिश जो है, बारिश चालू है, आप लोग भी कुछ घर इधर उधर जाने में, उस संविधान में जो है एक शपथ विधि जो है प्रिस्क्राइब किया शेड्यूल नंबर 3 में। मतलब क्या शपथ विधि? इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इन द नेम ऑफ गॉड, ये शपथ विधि है। तो ये जो शपथ विधि बाबा साहब ने प्रिस्क्राइब किया, ये शपथ विधि इसका जो असर है ये साइकोलॉजिकल असर बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई आमदार या खासदार अगर मान लो चुन के आता है और उसने ये कह दिया कि मैं जो है शपथ ग्रहण नहीं करूंगा, उसको आप आमदार मानोगे, खासदार मानोगे? राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो, कोई भी जो है, या मिलिट्री का कोई आदमी, अगर वो शपथ ग्रहण नहीं करता वो आमदार ही नहीं होता, खासदार ही नहीं होता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं होता। इतना सारा जद्दोजहद किया उसने, वो कैरेक्टर बनाया, उसने पैसा खर्चा किया, जनाधार किया, इलेक्शन लड़ा,
आमदार बन गया, खासदार बन गया, लेकिन उसने अगर ये कह दिया कि मैं शपथ नहीं लूंगा, शपथ विधि से अगर मैं नहीं गुजरूंगा, तो उसको आमदार खासदार मानते, राष्ट्रपति मानते। ये बाबा साहब ने किया, और यही तो बाबा साहब जो है बुद्ध धर्म में रखे कि उसने त्रिशरण बोले, पंचशील बोले, वहां पर भी आमदार खासदार क्या है, संविधान की शपथ लेता है, शब्द से बोलता है ना। तो इस तरीके से जो शब्द बोलता है, उसका जो रिसाइटेशन करता है, तो इसके जो है असर बहुत ज्यादा प्रमाण में है। और ये अगर बहुत साल पहले से अगर हमने स्टार्ट करते, बाबा साहब बोलते कि अगर कोई भी अगर अच्छा काम अगर आपको करना है तो बहुत पहले से स्टार्ट करो, बोलते बहुत पहले से। अब अगर आपने अगर बहुत पहले से अगर इसको स्टार्ट नहीं किया होगा और अभी अगर पता चला होगा, तो रमाई बुद्ध विहार खाने वाले और उधर के उन लोगों को मैंने कहा कि दीक्षा विधि क्या कैसी हो, तो मेरी बहू की जो है दीक्षा विधि हमने यहाँ पर आयोजित की है। आप लोग आए, कार्यक्रम जो है उसके लिए समय ज्यादा रहने की वजह से आपने सारी वंदना बोली, लेकिन बाबा साहब ने दीक्षा विधि के समय त्रिशरण पंचशील 22 में आपकी दीक्षा विधि हो गई। इतनी सारी वंदना गाथाएं जो है ये जो है दीक्षा विधि के समय में नहीं करना। अदरवाइज आज का ये जो मॉडल है, नासिक वाले देखेंगे और बोलेंगे असर कराव लागते हैं, तो मतलब नागपुर वालों ने क्या कर दिया, नासिक वाले को बिगाड़ दिया, है कि नहीं। तो ये बिगाड़ने वाला काम जो है नागपुरी लोगों ने नहीं करना चाहिए। नागपुर के लोगों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा नजर होती है लोगों की, और मैंने स्टार्टिंग में कहा कि नागपुर में अगर मूवमेंट खत्म, पूरी दुनिया में खत्म। इंडिया के सारे लोग जो है उनकी नजर महाराष्ट्र पर रहती है, और फिर महाराष्ट्र के बाद उनकी जो फोकस जो नजर होती है बर्ड आई, वो नागपुर होती है। और बात सही भी है, बात सही भी है कि सही में नागपुर में जो है बुद्धिमान, विद्वान, धुरंधर और ये सारे जो है संख्या में ये नागपुर में रहते हैं। तो हम लोगों ने हमारे संगठन के मार्फत से भी जिस एरिया को हमने क्या किया, अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी, आप जिस विहारों में से आए होंगे वहां पर पहले तो अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी, जिसका मैं फाउंडर हूँ, कुछ लोग मेंबर हैं, उनका तो पहले धम्म संस्कार शिविर करो, उसका आयोजन रखो और बुलाओ हम लोगों को। हम लोग आएंगे, दिन भर जो है अम्बेडकरिज्म के हिसाब से धम्म संस्कार क्या कैसे होना चाहिए, जो धम्म संगोष्ठी थी उसके हिसाब से जो हमने बहुत कुछ उसमें चेंज करके उसको बहुत इफेक्टिव बनाया, हमने बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया हमने उसको। तो धम्म संस्कार शिविर और ये सब जो आयोजन जो है कुछ 1, 2, 3 विहार के जो लोग जो है उन्होंने आयोजित करो। कि मैं सीधा आपको अगर पता चल गया होगा कि ये धम्म संस्कार शिविर का आयोजन करते हैं, तो आपने उसको जल्दी से जल्दी कैच करना चाहिए। अदरवाइज पुरुष विहारों में नहीं आते लेकिन महिला में आते हैं, लेकिन महिला धम्म को जो है डुबा डालेंगी, ये दोष आपके ऊपर लगने वाला है। जो सामने होते हैं उनके ऊपर दोष लगता है। सामने कौन है? एक तो भिक्खु है और महिलाएं हैं। दोष किसके ऊपर लगेगा? अगर धम्म अगर डूब गया तो बाबा साहब ने बोले भिक्खु के ऊपर। अब सब जो जमा हो गए और विहारों में जाते हो तो कौन है? वो महिला है। जेंट्स लोग ना आते हैं ना जाते हैं, तो उनके ऊपर दोष लगने का कुछ कार्यक्रम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बाबा साहब की पद्धति से अगर नहीं करते तो गड़बड़ है। आप लोगों की वंदना स्टार्ट होती है ओकासा वंदा में, आणि याचे बुद्ध आदिताच बाबा साहब वाला बुद्ध धम्म चाहिए या भिक्खू वाला? तो बाबा साहब वाले वंदना की किताब तो आपके पास है ही नहीं, और अगर है तो उसके हिसाब से वंदना कहते नहीं आप लोग। भिक्खू ने जो प्रिस्क्राइब किया है आपको वो वंदना बोल रहे हो। हमारा धम्मगुरु कौन है? बाबा साहब है कि भिक्खू लोग है? बाबा साहब है। तो बाबा साहब की नहीं मान रहे, भिक्खुओं को मान रहे आप लोग। तो भिक्खुओं को मानो, लेकिन उद्देश्य मानो जो बाबा साहब के हिसाब से। क्या कह रहा हूँ मैं? भिक्खुओं को नहीं मानने के लिए कहा क्या? भिक्खुओं को मानो, लेकिन बाबा साहब के हिसाब से जो सुसंगत है वही मानो। तो पहले तो ऐसा करो कि बाबा साहब का जो बुद्ध वंदना पूजा पाठ जो बाबा साहब ने खुद प्रिस्क्राइब किया है वही आपने अपने विहारों में लाना पहले स्टार्ट करो। और बाबा साहब के बुद्धिज्म के ऊपर जो है पहले वापस आ जाओ। 15-20 सालों से बाबा साहब के बुद्धिज्म से एकदम आगे चले गए हम लोग, और पता भी नहीं है। तो साथियों, आज के जो दिन के जो है खाने का हो गया क्या अरेंजमेंट? अभी कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि ये जो धम्म दीक्षा विधि जो है लादने का प्रोग्राम नहीं, ये धम्म दीक्षा विधि लादने का प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, जेवण आहे ना? हाँ,
ब्रह्म दीक्षा विधि जो है, कोई ऐसा कहते हैं कि लादने का विषय नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि अगर मान लो लादने का विषय नहीं, तो आप जब बच्चे को स्कूलों में भेजते हो, काहे भेजते स्कूलों में? वो खुशी से जाता है क्या? वो तो रोते रहता है ना। आपने जिस स्कूलों में उनको दाखिला दे रहे हैं उम्र के 3रे साल में, 7वें साल में वगैरह, जो एक प्री नर्सरी और 7 वगैरह जो है, तो उस एजुकेशन सिस्टम में उस बच्चे को आप सेट करना चाहते हैं क्या? वो एजुकेशन सिस्टम उस बच्चे ने निर्माण किया, आप लोगों ने निर्माण किया, आपकी सोसाइटी ने निर्माण किया, और पहले की सोसाइटी ने निर्माण किया, आपकी औलाद ने उसके ऊपर एजुकेशन। आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि अगर बच्चे को हमने अगर एजुकेशन नहीं दिया तो बच्चा जो है जानवर बन जाएगा। तो अगर उसको अगर मान लो दीक्षा कर देते हैं, मानवतावाद में अगर मान लो वो सेट होता है, तो उसमें मोरालिटी, इथिक्स, माँ बाप की सेवा, ये सब बातें जो है अपने आप आ जाएंगी। अदरवाइज हमारे सोसाइटी के बच्चे जो है कहाँ पर कौन से क्या क्या तीर मारते हैं ये मेरे को मालूम है। रिवर्स गियर जो है आचरण के बारे में भी इन बच्चों का जो है, यंगस्टर लोगों का रिवर्स गियर कब का लग गया है। आई बात समझ में? अरे ये तो मेहरबानी थी उस जमाने का, उस सलमान खान की, जिसकी वजह से लोगों को जिम की जो है आदत लग गई। अदरवाइज मार्केट में अगर मैदान में अगर सलमान खान नहीं होता ना बॉडी बना के, तो ये लोग पांठेले और इधर उधर पॉपअप में जाने वाले थे, या तो लड़कियों के विषय में वगैरह, इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा जो भी जितने भी जो सोसाइटी में जो गड़बड़ वगैरह हुई, तो इस तरीके की अगर धर्म दीक्षा और ये जो सब जो विधि है ये अगर करते हैं, तो बाल बच्चे और जो हमारे जो सोसाइटी में जो डिसिप्लिन और ये सब जो बातें हैं, वो बहुत कम समय में बहुत झटाक से जो है ये सब हमारे सोसाइटी में जो है ये आ सकता है। तो आज के दीक्षा विधि के जो प्रियंका है और एक निर्वाण, इन लोगों की दीक्षा विधि हमने एक ही जगह पर जो है यहाँ पर आयोजित किया कि वो कैसी की जाती है आपको दिखाने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत से। करीब 15 साल से मैं बोल रहा हूँ, और कुछ ही जगह पर जो है ये दीक्षा विधि का आयोजन किया। कुछ ही लोग, कम ऐसे लोग जो उसको कैच कर लेते हैं, अदरवाइज बुद्धिवादी जो लोग हैं उन्होंने कुछ जैसे हाथी की निकल नहीं रही, उस हिसाब से इसको लटका के रख दिया, ये ऐसा कारोबार है। इसलिए जो व्यक्तिगत दीक्षा विधि जो है उम्र के 3रे साल में या 4थे साल में, जब बच्चा का रिसेप्शन चालू हो जाता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है, क्योंकि उसका रिसेप्शन चालू हो गया, उसको समझना चालू हो गया, वो ग्रहण करता है, रिसेप्शन मतलब ग्रहण, तभी तो हमने स्कूल में भेजे ना। तो उसी टाइम उसकी दीक्षा विधि अगर होती है, तो उसको क्या समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता ये मैटर नहीं, तो वहां पर दीक्षा विधि जो होती है, तो उसका काका दादा मामा और ये जो सारे जो लोग होते हैं ना, काका दादा मामा और सारे लोग, ये इनके ऊपर जो असर है इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल असर होगा कि जिसकी वजह से ये जो लोग हैं सराउंडिंग के, ये कट्टरता करीब 5 या 10 साल में आपको देखने को मिलेगी। और आपको अगर देखना है, टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए आपको 10 साल वगैरह बिताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जैसे छाड़ मास के वो भी लोग हैं जो ब्राह्मण है, मतलब वो मुंज करता है, हम जिसको हराने की सोच रहे हैं वो औजार लेके बैठा है, और हम बगैर औजार से लड़ाई के विचार में है। कैसे क्या लड़ोगे आप? तो इस तरीके से बाबा साहब ने जो कहा कि दीक्षा विधि का ये जो प्रोग्राम है, तो इस हिसाब से हमने व्यक्तिगत दीक्षा विधि, ऑफकोर्स मास कन्वर्शन, ज्यादा प्रमाण में धर्मांतर धर्म दीक्षा, ये बाबा साहब ने बताया, ये भी करना है, लेकिन अपने बच्चों को जो है दीक्षा विधि से गुजारना ये बहुत ज्यादा जरूरी कारोबार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो आज का ये दीक्षा विधि देखने के बाद अपने अपने व्यक्तिगत घर में, हमारे बहन ने तो बोले कि ऐसा कुछ तो भी जो प्रोग्राम है हम लोग जो है नासिक में भी करेंगे। देखो उन्होंने ये देखने की वजह से उनमें भी ये प्रेरणा जागे, तो आप में भी ये प्रेरणा जागे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध विश्व।